प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सरलीकरण में, संख्या पद्धति में ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। दशमलव संख्याओं का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, ये हम कुछ तरह के सवाल देखेंगे आज। आइए देखें कुछ वर्गमूल जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए 0. देखिए एक क्वेश्चन है 0.121, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको बता दें कुछ ज़रूरी चीज़ें और फिर आप आराम से कर सकेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियोज़ जिसमें डाल रखे हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उनकी ट्रिक क्या है, बड़ी आसान ट्रिक है, तो उनको हम बता चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों का देखते हैं हम। ये पहला सवाल देखिए, ये एक सवाल दिया हुआ है, इसको हमको हल करना है, वर्गमूल निकालना है, दशमलव अंक है। तो सबसे पहला काम जो करना है वो है कि ये 1 2 3 है, विषम स्थानों के बाद दशमलव लगा है, तो हम इसको सम स्थानों में कन्वर्ट कर लें। क्या कर लें? सम स्थानों में कन्वर्ट कर लें। सम स्थानों का मतलब है जैसे यहाँ 3 अंक है तो इसको 4 अंक में कन्वर्ट कर लें। कैसे? एक 0 लगा करके। कभी भी यदि दशमलव अंक विषम है तो दशमलव अंकों की संख्या हमको सम कर लेना है, क्योंकि हम इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या कर देंगे, आधा आधा इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसको अब दशमलव भूल जाइए, पूरी संख्या का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। पूरी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका हमने ट्रिक दे दिया है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम दूसरे तरीके से, ये लगभग में आया करता है। लगभग में कैसे, इसका सूत्र हमने ये बताया था पिछले वीडियो में, आप जा करके देख सकते हैं। तो देखिए ये 1210 है, ये लगभग 35 के स्क्वायर के आसपास है। 35 का स्क्वायर होता है 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225, है ना। 35 का स्क्वायर होता है 1225। 1225 में आप क्या कर देंगे, जो कितना बचा 15 को घटा देंगे तो 1210 आ जाएगा। 15 घटा देंगे तो 1210 आ जाएगा। तो 15 घटा दिया हमने, और ये जितना यहाँ रहता है उसका 2 गुना करके भाग दे देते हैं। तो यानी कि ये आपका इससे भाग दे देंगे। अब ये जो भी आएगा इसको हम लोग घटा करके लिख देंगे। तो ये लगभग आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 35 माइनस ये आपका हो जाएगा 0.22 है ना। लगभग ये आपका आ जाएगा 34 दशमलव कितना 78 या 7 आ जाएगा। तो इसका लगभग ये आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, इसकी क्या कर देना है, 4 अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी 2 अंक बाद इधर दशमलव आ जाएगा, 0.3478, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे समझने के लिए पुराना वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि कैसे हम ये वर्गमूल निकालते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहा है ये 0.625। अब उसी तरह का ये क्वेश्चन है 0.0625। ये देखिए ये तो बहुत सरल है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4 अंक है, दशमलव भूल जाइए। 625 का कितने का होता है, ये आपका होता है 25 का। कितने का होता है, 25 का होता है। ये आप देख लीजिए। और कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो बहुत सरल था।
625 ऑलरेडी चार अंकों में रखा हुआ है, तो इसका पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने के बाद जितने अंक दशमलव लगा हुआ है उसका क्या कर देते हैं, आधे अंक में दशमलव लगा देते हैं। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहाँ 4 अंक में दशमलव लगा है तो क्या कर देंगे, 2 अंक में दशमलव हम लोग लगा देंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं एक और इसी तरह क्वेश्चन, बहुत सारा सरल क्वेश्चन आते हैं। ये आपके ये दिया हुआ है कितना, 0.000441 है ना। तो ये दिया हुआ है, इसका वर्गमूल बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंक है, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। फिलहाल आप इस संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए, वो ये है कितना, 21 का, कितना है, 21 का है। और 21 में आपको कितने अंक कर देना, आधे अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यहाँ 3 अंक करना पड़ेगा, 1 2 और एक 0 लगा दीजिए, 3, और ये आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है। ठीक है, इसमें आप इस पूर्ण पहले देख लीजिए कि ये सम संख्या है कि नहीं है, ये सम अंक है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 अंक है, दशमलव भूल जाइए, 6 अंक है ना, तो दशमलव भूल जाइए। और इसका वर्गमूल निकालने के बाद आप 6 अंक है तो 3 अंक में दशमलव लगा देना है, तो 1 2 3 अंक में आपने दशमलव लगा दीजिए। आइए देखते हैं थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न, छोटा सा 0.2 का पूछा है। 0.2 का वर्गमूल कितना होगा, है ना, 0.2 का वर्गमूल। देखिए कहाँ गलतियां होती हैं, गलतियां ये होती हैं कि आपने देखा कि 2 है तो आप क्या कर दिए, दशमलव भूल गए और कह दिए 1.41, इस तरह कर दिया, और आप कहते हैं 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 0.141 जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आपको करना है कि ये आपको कन्वर्ट कर लेना है कि 2 अंक में दशमलव आ जाए, 0.20 हो जाएगा। ये क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यदि 0 लगा लेते हैं तो ये आपका हो गया 0.20। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको पूर्ण वर्ग के पास ले जाएंगे। पूर्ण वर्ग कितना है, 4 चौको 16, 4 और फिर 16 4 20, 4 + 4/2 गुणे 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 4, और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 45, 4.5 आ गया, 4.5 इसका वर्गमूल आ गया। लेकिन आपको कितना, 1 अंक बाद दशमलव लगाना था, तो ये दशमलव हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ दशमलव पहले से भी लगा सकते हैं हम लोग, 1 अंक लगाना था तो ये हमने लगा दिया। आपका कितना आ गया, 0.45। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, है ना। ये कैसे मैंने किया, इसको पूर्ण वर्ग यानी कि 4 के उसमें ले गए हम, 4 चौको 16 होता है, 16 4 20, 16 4 20, और जितना यहाँ रहता है वो यहाँ रख देते हैं। फिर से आपको सूत्र एक बार रख देते हैं, यहाँ पर √x प्लस माइनस जैसे a कर दिया 2 × √x, ये होता है इसका फार्मूला, है ना। ये ट्रिक है, ये हम अपने वीडियो में बता रखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये लगभग वैल्यू होती है, इतनी लगभग होती है कि आपका करेक्ट ऑप्शन में आप जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी तरह का 0.9 कहा है। ठीक है, कितना कहा है, 0.9। 0.9 देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, 0.9 इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करें, इसको पहले 2 अंक में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंगल अंक में नहीं निकलेगा, तो इसको हम कर देंगे कितना, देखिए 0.90। अब इसको करेंगे तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के पास ले जाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर में होता है 9 9 81, है ना। 0.9 कि ये ऊपर है, 9 9 81, कितना कितना ऊपर है, 9 ही ऊपर है, और फिर यहाँ पर लगा देंगे 2 गुणे यहाँ पर जितना आ रहा है 9। ठीक है, ये दशमलव ना लगाने लगेगा, चलिए हटाइए, बाद में दशमलव हल करने के बाद लगा दिया करिए। तो देखिए 9 दूनी 18 पंचे 90, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 9.5। अब ये ऐसी संख्या आ गई, ठीक है, इसमें हम पूर्ण वर्ग के पास इसको ले जाते हैं, 9 9 81, और फिर जितना बचा 81 9 90, 9 बचा तो 9 रख देते हैं, फिर यहाँ इसका वर्गमूल का 2 गुना रख देते हैं, और जो भी चिन्ह लग रहा हो, जोड़ का है तो जोड़ लगा देंगे, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये
90 का हो गया, 9.5 कितने का हो गया, 90 का। अब हमको क्या करना है, एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो ये एक अंक बाद दशमलव कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.95, 0.95 हो जाएगा। आइए और देखते हैं इसी तरह कुछ प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक कितना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दिया है 900 प्लस 0.09 प्लस, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, 0.000009, ये तो बहुत क्वेश्चन सरल है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, 1 2 यहाँ भी फिट है, यहाँ कोई है ही नहीं। तो यहाँ देखिए इसका होता है 30 का, है ना, 30 हो गया। इसका हो जाएगा एक अंक बाद दशमलव लगा देना है, 0.3 आ जाएगा, है ना। इसका 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा देना है, 0.003, है ना। तो इसको आप जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, है ना, 30.303। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ 900 था, 30 होता है, 3 का हो गया, 3 का 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और 2 जीरो हैं तो आधा जीरो लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 2 का 1 हो जाएगा 0, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसको भी 9 का वर्गमूल निकालने के बाद एक अंक बाद या दशमलव हो या फिर अंत में 0 हो, उसको आधा करके ही हम लोग वर्गमूल में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन रहा। आइए देखते हैं कुछ इसी तरह का दूसरा प्रश्न। ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, बहुत सिंपल है। देखिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया है, ये आप दिया है 400 प्लस 0.04 और प्लस, ये तो कोई रिपीट क्वेश्चन हो गया, 0. सेम क्वेश्चन हो गया ये तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये हो गया 2 और आधा जीरो यानी कि 1 0, और यहाँ पर हो गया 0.2 और यहाँ पर हो गया 0.002, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको नहीं करना चाहिए था। 0.202 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 2 इसका आ गया और इसका फिर इसका भी 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 अंक है दशमलव में तो 1 अंक लग जाएगा, और यहाँ 4 का भी 2 आ गया, 2 जीरो हैं तो 1 जीरो लग जाएगा, जोड़ देंगे तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। ये सब परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन से, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दशमलव वाले। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। इसमें कह रखा है कि एक सवाल देखिए, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 4, 12 का स्क्वायर। इसमें दे दिया है ऑप्शन 13 15 17 19, है ना, 13 15 17 19, ये क्या होगा, है ना, ये सी ये डी, इसका ऑप्शन ये दे रखा है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, है ना। आप देखिए तो इसको कैसे कर लेंगे हम लोग। 3 का यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यहाँ पर आपका जानते हैं 3 गुणे 4 हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2, सही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे और ये निकल आएगा बाहर, ये निकल आएगा बाहर। यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का रूट निकाल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 का स्क्वायर है, कितना है 5 का स्क्वायर रूट 25 आएगा, यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 3 गुणे 5 यानी कि 15। ये इसका सेट होता है, आप याद रखें, ये भी आपको बताया जाएगा आगे। तो इसको आप देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 9 25, ये आपका आ गया 15, 3 5 क्या हो गया 15। ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड नंबर का। तो इस तरह के सवाल आप इस तरह से करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सही लग रहा है ये, आइए देखते हैं इसको भी। ये दे दिया है, ये दे दिया है, देखिए √15,
√15 की वैल्यू दे दिया है आपको कितना 3.88 ये पहले से दे रखा है और कह रहा है 5/3 का मान बताइए, है ना। 5/√5/3 की वैल्यू पूछा हुआ है। ये ऑप्शन दे रखा है, कितना दे रखा है 1.63, है ना। 1.63 ये ऑप्शन है। दूसरा है आपका 1.89 ये बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन दे रखा है 1.36 दे रखा है। चौथा दे रखा है 1.29। चलिए इसको भी देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसकी वैल्यू दे दिया है 3.88, इसका दे दिया है, इसी को आप बना लीजिए। इसको बनाएंगे, कैसे बना लेंगे तो देखिए ये आप ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर देंगे, 3/3 × 5 हो जाएगा और यहाँ 3 × 3 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर लिया, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा √15, क्या हो जाएगा 15/3। ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 3 हो जाएगा, ये बाहर निकल गया। इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इसकी वैल्यू आप क्या निकाल रहे हैं, देखिए 3.88, ये √15 की वैल्यू उसने दे दिया है, बटे आपको कर देना है 3। तो ये कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 9, है ना। ये आपका कितना आ गया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 28 हो गया, 28 हो गया। तो ये आपका ये इतना आ रहा है, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। सॉरी, इसका ऑप्शन बी नहीं, इसका ऑप्शन क्या है डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है आपका। तो देखिए इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक। अब आइए देखते हैं इसी तरह का कोई अगला क्वेश्चन। सेवन 7/5 का वर्गमूल बताना है, 7/5 का वर्गमूल। देखिए अगला क्वेश्चन है 7/5 का वर्गमूल बताइए। इसकी वैल्यू पूछा है, ये पूछ रहा है और इसमें दिया है कि 35 का है, √35 का दे दिया है आपने कितना 5.916, ये वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखा है और इससे आपसे पूछा है कि 7/5 का। तो इसमें वेरी सिंपल, जैसे अभी बताया हम क्या कर दें, इसमें ऊपर नीचे 5 का गुणा कर देंगे, है ना। ये आपका क्या करना है, बाहर कर देना है। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, इस तरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये 7×35 ये आ गया 5.916 और आपका ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, है ना। ये आपका सही है। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई कितनी, इतना दिया ही नहीं था 1.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया है, केवल इतना दिया है, आपको ये तरफ सब निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन दे रखा था कई ठो 1.2, 1.1, 1.8, 1.4, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1.1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1 आ जाएगी।